दोस्तों फाइनली आज कंप्लीट हो चुका है पाई नेटवर्क को 6 साल। और 6 साल बहुत बड़ा टाइम होता है और ये टाइम आज के दिन कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन पाई को टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और पाई के जो सपोर्टर्स हैं उन सभी को कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज के दिन हमने बहुत सारी उम्मीदें बनाई थी कि आज के दिन हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी और पाई का जो प्राइस है स्काई रॉकेट होगा। पाई का जीसीबी आएगा या पाई का वैल्यूएशन है वो इंक्रीज होगा। पाई का जो इकोसिस्टम है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे नई एप्लीकेशंस आएंगी और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें आएंगी। अभी केवाईसी को लेके आप सभी को पता है कि बंद हो चुका है। अभी केवाईसी बंद हो चुका है, एक्सटेंशन वापस से बढ़ाया नहीं गया है। ऑफिशियल कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। ठीक है, इंक्रीमेंट को लेके या एक्सटेंड करने को लेके कि केवाईसी वापस से इंक्रीज हो चुकी है। जो ट्रांसफरेबल बैलेंसेस है वो बहुत सारे फाइनेंस के जीरो हो चुके हैं। और अगर आपने अपने किसी दोस्त को रेफर किया था, ठीक है, तो उससे आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाला था, अगर उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो सिचुएशन में हुआ क्या है कि आपके जो कॉइन्स हैं वो फोरफिटेड या पेनल्टी में आ चुके हैं, जो कि रेड में शो कर रहे हैं और उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। वो बिल्कुल यूजलेस है। तो ये जो चीज है इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। क्या वो बिल्कुल यूजलेस है, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे कि यूज कर पाओगे, वो आपको पता चल जाएगा। और जो ट्रांसफरेबल वाला बैलेंस है उसके बारे में भी आप सभी को पता चलेगा। ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली कर क्या रहा है, क्या ये ठंडा हो चुका है, अब यहाँ पे और डिफरेंट अपडेट्स नहीं आएंगे, जो प्राइसिंग अभी हमें देखने को मिल रही है क्या यही सेम प्राइसिंग चलती रहेगी, सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। फर्स्ट अपडेट के अंदर लिखा गया, इफ द एक्सचेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज इलीगल इन योर कंट्री यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पाई फेस्ट। पाई फेस्ट को लेके बात किया जा रहा है, पाईको टीम को भी यहाँ पे टैग करके लिखा गया, अगर कोई एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी का इलीगल है आपकी कंट्री के अंदर तो आप अलाउ नहीं होते हो पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस सिचुएशन में बेसिकली क्या कर सकते हो, इस पे क्या ओपिनियन है। तो यहाँ पे बोल क्या रहे, ओनली इंडिविजुअल्स दैट रिसाइड इन योर कंट्रीज वेयर द एक्सचेंज ऑफ पाई और एनी अदर क्रिप्टो करेंसी वुड बी परमिसेबल आर परमिट टू पार्टिसिपेट। ऑल पाइलेट्स शुड फॉलो देयर एप्लीकेबल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंपल सी बात है, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी बनती है तो वो इस तरीके से बनती है, जो क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ वो क्रिप्टो करेंसी है जो रियल क्रिप्टो करेंसी है। बहुत सारी ऐसी क्रिप्टोज होती हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं, अपना पैसा बना के फ्रॉड करके मार्केट से निकल जाती हैं। बट बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म चलती है, वो फोकस करती है केवाईसी पे, अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को ग्रो करने पे। और यहाँ पे आपको रोड मैप, व्हाइट पेपर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें देखने को मिल जाती है जो रिप्रेजेंट करती है कि हम कितने बेसिकली रियल है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ऑल पाइनियर्स शुड फॉलो देयर एप्लीकेबल रूल। अगर आप किसी कंट्री के अंदर रहते हो, उस कंट्री के कोई रूल्स वगैरह हैं तो वो आपको जरूर से फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हम बात करें, बीच में क्या हुआ था, बाइनेंस बैन हो चुका था, इंडिया के अंदर लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जिन्होंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था, अपने अकाउंट क्रिएट कर रखे थे, वो लोग यूज कर पा रहे थे, उसके अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह कर पा रहे थे, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी, फिर भी वहाँ पे दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, तब भी लोग कर रहे थे, बट जो नए लोग थे वो ज्वाइन नहीं कर पाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इंडिया के अंदर बेसिकली वो है ही नहीं। अगर आप वीपीएन करके या कुछ अदर चीज़ों करके करते हो तो उसमें हो पाया था, बट उसमें प्रॉपर तरीके से सेफ एंड सिक्योर नहीं था, क्योंकि अपने जो इंडियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। बट उस टाइम पे क्या था, जिसके पास था वही हल्का फुल्का यूज कर पा रहा था, ऑफिशियल तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे। फिर वो बाद में आ चुका था, क्योंकि वो लेजिट चीज है, ग्लोबल लेवल का नंबर 1 एक्सचेंज है, वापस से आ गया, क्योंकि इसने जो रेगुलेशंस है इंडिया की फुलफिल करी और वापस से ये आ गया। ठीक है, उस टाइम पे पीयर टू पीयर के हिसाब से कुछ चीजें चल रही थी। ठीक है, उसमें फ्रॉड्स वगैरह ऐसा कुछ चल रहा था, ऐसा क्लेम होके आया था इंडिया की तरफ से, तभी उसको बैन किया गया था। तो सिंपली यही चीज है, किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना पड़ता है, किसी भी क्रिप्टो को, तभी वहां पे वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाती है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। पाई डे, पाई पार्टी इज लाइव ऑन पाईनेक्स। ठीक है, पाई का डे है तो पाई पार्टी चल रही है। ठीक है, पाई पार्टी तो करनी चाहिए क्योंकि 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, एनिवर्सरी है, कुछ नया नहीं हुआ। बट फिर भी आप एक चीज देखो कि आज के दिन हमने क्या सोचा था कि इस बार
छठे साल में ये एनिवर्सरी करेंगे तो उससे पहले उसी दिन हमें लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, ठीक है? ऐसा उम्मीद बना के हम चले थे और हर ऐसी जो उम्मीद मैं बता रहा हूँ आपको, हर साल हमने बनाई थी, 5वें साल में भी, चौथे साल में भी, बट हर बार लॉन्चिंग नहीं होती थी। बट छठे साल से पहले ही लॉन्चिंग हो चुकी है, अलग-अलग एक्सचेंजेस पे आ चुका है। तो ये एक खुशी का माहौल था जो हम 20 फरवरी को मना चुके थे। बट अभी धीरे-धीरे करके यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है? आज नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे और कुछ नहीं होने वाला। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 2003 के आसपास का ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में सोचा गया था। फिर 2019 के अंदर ये आया था, फ़ोन से माइन किए जाने वाला क्रिप्टो करेंसी, और इसको 6 साल ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर ही हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है? अब ये ऑन द फ्लोर आया है और ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, जिसमें पेशेंस नहीं है, तो यहाँ पे रुकना आपके लिए सही नहीं है, या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रुकना सही नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना पेशेंस बना के रखना पड़ता है। किसी भी क्रिप्टो को लेके, किसी भी फील्ड के अंदर आप कुछ सीखना चाहते हो या पैसा बनाना चाहते हो, किसी भी चीज़ की नॉलेज लेना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तभी आप सस्टेन कर पाते हो लॉन्ग टर्म तक। वो रिज़ल्ट आप देख चुके हो। स्टार्टिंग की मैं अपनी वीडियोज़ में बोलता था कि पाई के कॉइन्स को ऐसे ही वेस्ट मत करो, आपके वो यूज़ आएँगे। अभी आप देखो कि एक पाई का जो वैल्यूएशन है 1.5 ऑलमोस्ट $2 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। ऑल टाइम हाई भी गया था जब वो लॉन्च हुआ था, ठीक है? बट लोगों की एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं थी, उनको लगा था $1 से बिल्कुल कम आएगा या बिल्कुल ना के बराबर आएगा या आएगा ही नहीं। बट ऐसा हुआ नहीं, सब कुछ अभी पॉजिटिवली हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, इन्होंने बेसिकली विन करने वाले को, जो विन करेगा उसको यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाएंगे पाई की फॉर्म में, ठीक है? जैसे कि आप देख पाओगे 3141 पाई हमें देखने को मिल जाएंगे, जो लोग बेसिकली इसको ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप लक्की में आते हो तो आपको मिल जाएगा। पाई को टीम ने बेसिकली क्या अपडेट किया है, 4.2 मिलियन के आसपास इनकी ऑफिशियल यहाँ पे फैन फॉलोइंग है, और इन्होंने बेसिकली जो पोस्ट किया 14 घंटे पहले ही पोस्ट किया था ग्रेस पीरियड को लेके। फाइनल जो डेडलाइन एक्सटेंशन था वो आज के दिन का ही था, ठीक है, 14 मार्च का, जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो केवाईसी कराना आप सबके लिए ज़रूर था और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे केवाईसी पे फोकस किया था। अब हम बात कर लेते हैं जो भी फॉरफिटेड या पेनल्टी वाले दिखा रहा है आप सभी के अकाउंट में, आपने अपने दोस्तों को रेफर किया, ठीक है, और उससे आपको कॉइन्स मिल गए, ठीक है? रेफर करा तो सिंपल हुआ क्या, उन्होंने माइनिंग चालू करी, जो भी आपका पाई कॉइन्स बने आपके अकाउंट में आ गए। बट उन्होंने अपनी केवाईसी वेरीफाई नहीं करा पाए, या किसी भी रीज़न से उन्होंने नहीं करी, ठीक है? तो हुआ क्या कि जो भी बैलेंस आपको मिला है वो एक तरीके से एक्टिव बैलेंस नहीं है, वेरीफाइड बैलेंस नहीं है उस पाइनर के बिहाफ पे जिसको आपने रिकमेंड किया था, ठीक है? तो इसीलिए वो रेड में शो कर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में वो कोई भी यूज़ का नहीं है, ठीक है? कब तक यूज़ का नहीं है? अभी तो है ही नहीं, क्योंकि ऑफिशियल जब ये वापस से बोलेंगे केवाईसी करने के लिए कि उन पाइनियर्स की केवाईसी होनी चाहिए जो लेजिट पाइनियर्स है, या जिनका केवाईसी किसी भी रीज़न से अटका हुआ है, तब वापस से ये केवाईसी लाएँगे, और उन पाइनियर्स का अगर वेरीफाई हो जाता है तब आपको मिल जाएँगे पाई कॉइन्स। और मैं तो चाहता हूँ कि सबका अकाउंट वेरीफाई हो जो लेजिट पाइनियर्स हैं, ठीक है? ये चीज़ आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या-क्या अपडेट्स वगैरह आए हैं। तो पाईचेन ग्लोबल की तरफ से कुछ अपडेट्स आए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे हैप्पी पाई डे करके बोला जा रहा है। मक्स अकाउंट की बात की जा रही है, जो कि आप सभी को आता हुआ देखने को मिलेगा पीसीएम वॉलेट के अंदर। और यहाँ पे इनकी जो टीम है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, इनोवेटिव फीचर्स लाने का ट्राई कर रही है, और आप सभी को एक बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। हर एक एसेट जो आपकी है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप मैनेज करने वाले हो, बहुत सारे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाले हैं, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। पाई रेवोल्यूशन की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों की बात की जा रही है जो आप सभी को जानना यहाँ पे ज़रूरी है। लिखा गया है एनहेंस करना है अपनी सिक्योरिटी को पाई माइग्रेशन के लिए। तो लिखा गया है पाइनियर्स मस्ट नाउ वेरीफाई देयर पाई वॉलेट विथ 2FA वेरिफिकेशन, ठीक है? 2FA वेरिफिकेशन करना है माइग्रेटिंग करने से पहले। फर्स्ट में क्या है, कंफर्म करना है अपने पाई वॉलेट को इन मैनेज चेकलिस्ट स्टेप 3 के अंदर और स्टेप 6 के अंदर जो साइन अप करते हो, ठीक है? सेकंड है वेरीफाई करना है पॉपअप नोटिफिकेशन, ठीक है, या ईमेल पे आपके आएगा। तो ये चीज़ इस टाइप से कुछ देखने को मिलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। ये चीज़ कंप्लीट करना ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पस के बिहाफ पे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर वैल्यूएशन क्या चल रहा है। और आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो जीसीबी को लेके आपके मन में क्वेश्चंस थे, क्या हमें जीसीबी देखने को मिलेगा कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि जीसीबी आएगा,
तो क्या आएगा कि नहीं आएगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ अब अभी हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी करंट वैल्यूएशन दिखाऊँ तो क्या चल रहा है, $1.5 के आस-पास चल रहा है। मार्केट डाउनफॉल में हमें देखने को मिल रही है। कोई ख़ास हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। ऑल टाइम जो लो है $1.7 के आस-पास है, ठीक है। आज के दिन कुछ भी ख़ास अपडेट नहीं किया गया है पाइको टीम द्वारा, सिंपली केवाईसी को लेके अपडेट किया गया है कि आज के दिन ये बेसिकली खत्म हो रही है, ठीक है। बात करें वैल्यूएशन को लेके, क्या हमें जीसीवी देखने को मिलेगा, तो जीसीवी सिंपली प्रमोशनल नंबर है, उसका रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इतना ही है सिंपल। मैं इस चीज़ को पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात करें कि अभी जो वैल्यूएशन है क्या ये ऐसी रहेगा, अभी का जो वैल्यूएशन है ये इम्प्रूव होगा पाई की एप्लीकेशन पे, पाई ओवरऑल किस तरीके से परफॉर्म करता है, उस हिसाब से यहाँ पे हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। और इसका जो वैल्यूएशन है एकदम से नहीं बढ़ेगा, $4 5 $10 ऐसे नहीं होने वाला, धीरे धीरे करके ये चलेगा वैल्यूएशन। अभी हम बात करें तो हमें स्टेबल ही वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है कुछ हफ्तों से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। ज़्यादा हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं ये भी चीज़ अच्छी है। ऐसा होता अगर एकदम से $0.1 हो जाता है या बिल्कुल ज़्यादा हो जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तो खुशी होते कि भाई इतना ऑल टाइम हाई गया। बट लो होता तब वही लोग बहुत दुखी होते। ये आज जो वैल्यूएशन है बिल्कुल ला के बराबर हो गया। ये कैसा प्रोजेक्ट है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये फ्रॉड प्रोजेक्ट है कि ये रियल प्रोजेक्ट है, इसमें भी कन्फ्यूजन आने चालू हो जाएगी। और फ्रॉड प्रोजेक्ट के अंदर मोस्टली ऐसी होता है कि जो वैल्यूएशन है बहुत ही अप एंड डाउन ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, एकदम से मार्केट पंप करती है, फिर एकदम से मार्केट गिरती है। और उसी बीच के अंदर जो पैसा बनाने वाले लोग होते हैं, पैसा बना भी लेते हैं, और जो स्कैमर्स क्रिप्टोज़ होती हैं, स्कैम क्रिप्टोज़ होती हैं, वो मार्केट से पैसा उठा के पहले देती हैं, खुद पैसे देती हैं कि लो वो ले लो करके, ठीक है। लोग इससे प्रॉफिट बना लेते हैं, मार्केट के अंदर न्यूज़ फैल जाती है कि ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर आई है, इसने बहुत लोगों को पैसा दिया है। और फिर वो डाउनफॉल में आती है, लोगों को लगता है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी पहले इसके बारे में कि हमें उस टाइम पे बाय करना चाहिए था, बट वापस से इसका प्राइस डाउनफॉल में गया है, क्यों ना हम इसको हाई क्वांटिटी में बाय कर ले। हाई क्वांटिटी में लोग बाय कर लेते हैं, और वापस से होता क्या है कि उसका जो वैल्यूएशन था और डाउन में जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, और उसी से वो पैसा बना के चले जाते हैं। ये चीज़ भी आप सभी को पता होगी, और जिसको नहीं पता, ऐसे ही मार्केट परफॉर्म करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैल्यूएशन धीरे-धीरे कैसे-कैसे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन बढ़ेगा, बता चुका हूँ कि इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट काम करता है, और यहाँ पे एप्लीकेशंस किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। बाइनेंस पे लिस्टिंग होगी, उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा धीरे-धीरे करके। ये $2 $3 $4 ऐसे करके होने वाला है, ठीक है। अभी महीने लगने वाले हैं, इसका जो वैल्यूएशन है 3 4 $5 तक मतलब सस्टेन होने में, मतलब 3-4 के बीच में अगर इसकी गाड़ी चलेगी कि 3 या 4 के बीच में रहने वाला है वैल्यूएशन, इसमें कम से कम 4 से 5 महीने लग सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। आप ये सोच के बैठे हो कि हमने चलो 6 साल दे दिया है, अभी लॉन्च हो चुका है, अभी रातों रात जीसी वैल्यूएशन भी हिट कर दे, हम सब करोड़पति बन जाए। ऐसा नहीं होने वाला, और किसी भी प्रोजेक्ट के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको अपनी नॉलेज पे काम करना होगा, आप अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाओगे, उस हिसाब से आप अच्छा पैसा कमा पाते हो। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ इसी क्रिप्टो पे छोड़ दो, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट है, सिंपल सी बात है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप देख के चलो, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट का मतलब, मैं सिंपली उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने अपना टाइम दिया है, आपको लगा कि हाँ ये रियल प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपने पैसा लगा दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। नॉलेज पे काम करना, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अपना पैसा लगाना है। कोई भी लोन नहीं लेना, कोई भी टिप्स को फॉलो नहीं करना, जो आपकी नॉलेज के ब्याज पे है, उस हिसाब से आपको थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट करनी है। उस हिसाब से आपको आउटपुट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आप धीरे धीरे और अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर कर लेते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ट्रांसफरेबल बैलेंस को लेके। बहुत सारे लोगों के ट्रांसफरेबल जो बैलेंसेज हैं वो ज़ीरो शो कर रहे हैं। ट्रांसफरेबल जो बैलेंसेज हैं बेसिकली वो केवाईसी वेरीफाई होने के बाद ही शो करते हैं, बट बहुत सारे लोगों के ज़ीरो क्यों शो कर रहे हैं, जबकि वो वेरीफाई हैं, वो अनवेरीफाई में जा चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये चीज़ है कि वो चेकिंग पर्पज से गया है, कोई ना कोई इंटरनल चीज़ें चल रही है उनकी, जिसमें कि ऐसा हो सकता है कि उनको लग रहा है कि यहाँ पे जो कॉइन्स हैं ट्रांसफरेबल के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए वहाँ पे ले गए हैं, ठीक है। अगर आपका सही तरीके से हो रखा था वेरीफाई, तो आपको टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिसका सबका ट्रांसफरेबल जिसका जिसका शो कर रहा था ना, अगर उसका जीरो हो चुका है तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि आपका वो पहले से वेरीफाई है, तभी वहाँ पे शो कर रहा था। अभी सभी का मोस्टली लोगों का ऐसा हुआ है, तो वो वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे अपने एल्गोरिदम के बेस पे, फिर आपके वापस से वो ट्रांसफ़र कर देंगे। बट जो पेनल्टी और फॉरफिटेड वाला है, उसमें थोड़ी रिस्क की बात है, क्योंकि अगर वेरीफ़ाई नहीं है वो कॉइन्स, क्योंकि वेरीफ़ाई का मतलब कि आपने इसको रेफ़र किया, उनकी केवाईसी वेरीफ़ाई नहीं है,
तभी वो फोरफिटेड और पेनल्टी में शो कर रहा है। वो ठीक तभी हो सकता है जब पाइको टीम वापस से केवाईसी को स्टार्ट वगैरह करता है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।